देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापे में लूले हो जाओगे बुढ़ापे में लूले हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे बुढ़ापे में आप देखिए बुढ़ापे में जब लूले हो जाओगे टोटे तो फिर क्या करोगे और ऐसे ही हाथ रहेगा नहीं जब जन्म मिलता है जीव जब मरता है तो भगवान पूछते हैं ये बताओ जन्म मिला बोले हाँ बोले इसने भगवान के भजन में ताली बजाई बोले ना ये हम दूतों से कैसे टोटो बना दो नहीं बहुत से लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनके हाथ काम नहीं करते बोले इसने मुख से भगवान का नाम गाया बोले नहीं बोले से गूंगा बना दो क्या फायदा है बुढ़ापे में लूले हो जाओगे बुढ़ापे में लूले हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे दान कर मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है जय हो बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे मुख से बोल न पाओगे मुख से बोल न पाओगे बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे भजन तुम कर नहीं पाओगे भजन तुम कर नहीं पाओगे भजन कर मस्त जवानी सरकार की जय हो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा जयकारा लगाता इतनी जोर से बोलो इतनी जोर से बोलो कि संत नगर मोहल्ले के जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल ततैया सब चौपला है वे पहुंचा दो दिल्ली वाली बस पर बैठा दो या पीले भीत वाली पर। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। अभी भी आनंद नहीं आया। और देखिए भगवान की कथाओं में जो जयकारा नहीं लगाता है मालूम वो कौन होता है? पता है ना? पता? हाँ वो बड़ी हला नहीं पता कौन होता है? जिन्न होता है का? महाराज कौन होता है जो भगवान की कथा में जयकारा नहीं बोलता है? एक बार ऐसी भगवान की कथा चल रही थी और जब कथा चल रही थी तो उसी समय आ गया भूत कथा सुनने। अच्छा भूत को किसी ने देखा है? सच बता। नहीं देखा? हम दिखाएंगे आज, देखोगे?
हाँ, हम स्पेशलिस्ट तांत्रिक है, देखोगे अभी दिखाएंगे। हाँ, और सबको दिखाएंगे, देखना। भूत महाराज कथा सुनने आ गया। अब जैसे ही हनुमान जी का जयकारा लगाया तो हनुमान जी के नाम से वो सीधे मुरादाबाद चौरा गिरा। उस बेचारा बड़ा परेशान, फिर दौड़ कर आए, तब तक पैर उसके दर्द करने लगे। उसको महाराज समझ में आया, सीधे पहुंच गया बैकुंठ। भगवान ने देखा, ये बताओ आप यहाँ क्यों आए हो? बोले प्रभु हमें आपकी कथा बड़ी अच्छी लग रही है, हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा जाओ सुनो, कुकर्म किए भूत बन गए, अब कथा सुनोगे? बोले प्रभु सुनना है। तो बोले कौन मना करता है? बोले हम तो सुनते हैं, लेकिन वो तुम्हारे नहीं चेला हनुमान बब्बा, वो गदा लेके पीछे पड़े रहते हैं, और उनका नाम सुनो किलोमीटर भागता है। भूत ने कहा प्रभु कोई ऐसी व्यवस्था कर दो जो हम भी कथा सुनते रहे, और हनुमान जी महाराज हमें टेंशन न दे। बोले भूत कहा भगवान सो, भूत आज भगवान से मांग रहा है। बोले भूत कहा भगवान सो, हमें कछु तुम देवो। भगवान ने कहा क्या चाहिए? भगवान ने दे दिया। बोले जो जयकारा ना बोले उन्हीं पे चढ़ लियो। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब समझ लो एक आध अगल बगल बैठो है? हाँ, जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं होता है, इसलिए। और संत नगर में क्या इतनी ही वोटिंग है? जितने यहाँ लोग बैठे हैं क्या इतने ही रहते संत नगर में? बाद बाकी कहाँ घाट पे पहुंच गए? नहीं पहुंचे तो पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं मर जाओगे यदि भगवान की कथा नहीं सुनोगे। अंत समय केवल घाट पर ही फूके जाओगे, ना कोई साथ देने वाला नहीं होगा। क्यों? बोले दुनिया बैठी है कमर कसे, और सब ही की चलने की तैयारी है, और चलते ताए वायुस दिन, जिस दिन जिसकी बारी है। अब कोई अभिमान करे हम बड़े सेठ हैं, हम कैसे जाएंगे पंडाल में, या हमारा उनसे विरोध है उस मोहल्ले वालों से। अरे मोहल्ले वालों से विरोध होगा, लेकिन भगवान की कथा से कोई विरोध नहीं है। जीव से जीव विरोध कर कर संसार में रह सकता है, लेकिन भगवान से विरोध कर कर यहाँ तक रावण भी संसार में नहीं रह पाया है। तो हमारी आपकी औकात क्या है? जब तक भगवान की कथा चलती है आप प्रांगण में आए और भगवान की कथा का रसपान करें, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। और जब कथा विराम हो जाए तो जिनको पिलाओ, तुम जीवन में धरना आओ, हमसे क्या लेना देना। बोले धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, मगर आज लक्कड़ों के ऊपर चुप होकर वो भी लेटे हैं। बड़े बड़े नगर सेठ के नगर पिता के बड़े बड़े वो बेटे हैं, मगर आज लक्कड़ों के नीचे चुप होकर वो लेटे हैं। बोले यार, बोले दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले। सच बताना, अमीर हो या गरीब हो, जीव जब मरता है तो मरने के बाद कहाँ जाता है? घाट पर, शमशान घाट पर। चाहे विधायक मरे, चाहे प्रधानमंत्री मरे, अभी बड़ी हर्षोल्लास का भी विषय है, दुखद भी है, क्षति तो नहीं कह सकते हैं। माननीय हमारे इस समय जो देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी ने ऐसा पुत्र दिया, उनका निधन हुआ। देखिए, जीव जब समय पर जब जाता है, कोई अनमोल रतन जब दे जाता है, तो उसके मरने का शोक नहीं होता है, और शोक मनाया भी नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण कहती है, जीव के मरने के बाद अगर उसके घर वाले यदि अगर रोदन करते हैं तो उस जीवात्मा को बड़ा दुख होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है।
आप कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे, भगवान मेरा कोई जवान बेटा चला जाए तो क्या हमें रोना नहीं चाहिए? समय से पहले जाने पर दुख होता है, लेकिन समय जब पूर्ण हो जाए तो कभी रुदन नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी उस जीव की विदा करनी चाहिए। ढोल बाजों के साथ में क्या उन्हें क्या घाट पर नहीं जाना पड़ा? देश के राजा की माता क्या वो कहीं सोने के सिंहासन पर गई? कदाचित नहीं। अंत समय अभी महाराज ताबूत का एक सेठ आज मैं सुबह देख रहा था न्यूज पर, उसकी संपत्ति का यदि अगर महाराज आकलन किया जाए तो पूरे विश्व को वो 10 वर्ष तक भोजन करा सकता है, इतनी उसकी संपत्ति थी। लेकिन जब आज उसका निधन हुआ सुबह 8 बजे तो महाराज पड़ा था, कुछ लेकर नहीं जा पाया। काहे का अपमान करना है? जब कुछ लेकर नहीं आए अपमान क्यों? बोले जो सह न सके सर दर्द कभी, जरा सा दर्द हुआ डॉक्टर बुला लिए, बोले अमेरिका से आ गए, इंग्लैंड से आ गए, जापान से आ गए। जो सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, पर अंत समय पे ए भैया धनवंतर काम न आए। मानो का जब समय आ जाता है, अभी महाराज की महामारी आई 2020 में, उस महामारी में जो भगवान की शरण में बना रहा उसे कदाचित कुछ न हुआ, और जो अपने आप में अहंकार करता रहा चले गए, दौलत धरी की धरी रह गई। और जीवन में जो मैं करता है, संत नगर में भी कुछ मैं करते होंगे, बोले ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये मेरा है। नहीं, मैं कौन करता है मालूम है? नहीं पता। मैं कौन सा जानवर करता है? हाँ देखो, बकरिया, बकरी, गॉट GOT नहीं, बकरी करती है। क्या करती है? मैं। और एक ऐसा पक्षी होता है जब वो बोलता है तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। वो कौन सा पक्षी होता है? कोयल। मैंने पहले ही कहा, धर्मशील ज्ञानी गुणवत्तापूर्ण नर सुख संता कोयल। इसीलिए विद्वानों ने लिख दिया क्या कि मैना जो मैना कहती है तो सबके मन को भाती है। मैना जो मैना कहती है सबके मन को भाती है। मैना जो मैना कहती है तो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है अले छोरी फिरवाती है। जो मैं करती है अले छोरी फिरवाती है। सबके मन को भाती है। और बकरी जो मैं करती है तो गले छुरी फिरवाती है। मरना महाराज सबको पड़ता है एक ना एक दिन, लेकिन मौत ऐसी हो जो मेरे मरने के बाद लोग याद करें। एक शराबी की जब मौत होती है तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले अच्छा राम मर गया। हाँ, ये तो देर में मरा, ऐसे 2 साल पहले ही मर जाना था, नहीं कहते हैं लोग। और जब कोई एक भला आदमी मरता है तो लोग भगवान को भी कोसते हैं, हे परमात्मा तूने कैसा अनर्थ कर दिया। यदि समाज में और बना रहता, समाज में कुछ धर्म की धुरी को संभालने वाले लोगों की रक्षा करता था।
कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, निर्णय आपको करना है, आपको मौत कैसी चाहिए। मौत ऐसी चाहिए कि लोग आपके मरने पर दो आंसू ना बहा सके, या आपके मरने पर लोग जन्म जन्मांतर तक आपको याद करें। रावण जैसी मौत होनी चाहिए कि रावण मर भले ही गया लेकिन युग युगांतर तक उसका नाम रहेगा। जब तक राम राघव का नाम रहेगा, संग में रावण का भी नाम जुड़ा रहेगा। यदि रावण ना होता तो राम की पहचान कौन कराता। इसलिए बोले कबीरदास जब हम पैदा हुए, जगे हसयत हम रोया, और ऐसी करनी कर चलो हम हसयत जग रोया। आज यही याज्ञवल्क्य जी से महाराज, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाजी से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, सुनो, जैसे आपने संशय किया है ऐसे एक बार मैया सती ने भी भोले बाबा भगवान पर संशय किया था। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन मैया सती को समझ में ना आया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना। सुने भगवान बोले एक बार पुनः एक बार शब्द आ गया, बोले के बार त्रेतायुग माही और शंभु गए कुंभजर से पाई। एक बार त्रेतायुग माही हो गया है। हमारे आज के जो मुख्य यजमान है और लंकेश भैया, ये अगर चाहते तो भविष्य में बड़े अच्छे गायक बन जाते। सरस्वती की असीम अनुकंपा रही, लेकिन जाय विधाता दारुण दुख देई ताकि मत पहले ही आए। परमात्मा देता बहुत कुछ है लेकिन जीव ले नहीं पाता है। इसलिए अगर कुछ रास्तों को अगर ये बदल देते, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उन रास्तों को यदि बदल दिया जाए। और संत नगर में तो नाम तो है महाराज संत नगर। हाँ, कल मैं रात भर विचार करता रहा कि ये वास्तविक कलकाल है या मैं कलकाल में आ गया। यथो नाम तथो गुणा, कलयुग में ऐसे नाम हो गए। बोले नाम है हनुमान जी और सीढ़ियां चढ़त में हाँ बजावत है। नाम है शेर सिंह चूहा दिखात डरावत है। नाम है तखत से घर में पटोलिया नाई, और नाम है विद्यावती ये भी सीढ़ी न जानत है। तो क्या मैं ऐसे ही कलकाल में आ गया हूँ संत नगर में? विचार आया नहीं, वास्तविक युग है द्वापर, लेकिन प्रत्येक युग में अधर्मी भी जरूरी है। बतावेंगे, अभी प्रसंग है। लोग कहते हैं भोले बाबा ने चिलम गांजा पिया, भी हम बताएंगे उन्होंने क्या पिया है और क्या नहीं पिया है। हाँ, तो इसलिए कुछ ऐसे महान इस नगर में हैं जिनकी अतुलनीय तुलना है। अतुलनीय या आ लग जाए वहां महाराज तुलना नहीं कर सकते हैं। वो भगवान से भी बढ़कर है। नमन है ऐसे लोगों को। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जनन भवानी। जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभ